ओम शांति। सर्वप्रथम हम 3 दिन से आत्मसत्ता और उस परम सत्ता की गहराई में जा रहे थे। उसकी गहराई को आज अनुभव करते हैं। महसूस कीजिए कि चारों ओर शांति के प्रकंपन है। शांत वातावरण, प्रकृति का सहयोग और इस शांत वातावरण में अनुभव कीजिए कि मैं शांत स्वरूप चेतना, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र की तरह है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली और मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांतिपुंज, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य एक दिव्य प्रकाश अनुभव कीजिए। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। विचारों के आधार पर पूरे शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक आभा, पॉजिटिव ऑरा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी सुखद अनुभूति हो रही है। महसूस कीजिए भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा, चारों ओर लाल प्रकाश। यही तो मेरा घर है, परम धाम,
शांति धाम। और इस लाल प्रकाश में परम ज्योति परमात्मा चमक रहे हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा से शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रभु प्रेम में खो जाते हैं, प्रभु के साथ का अनुभव करते हुए इस भाव के साथ, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है। हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। मस्ती रूहानी रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे। हमें लगता है कि रहें, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना के
कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में। वो परम शक्ति परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति को छीन नहीं सकती। आज योग के माध्यम से इसी चिंतन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। शांति शांति शांति, ओम शांति। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसका आधार क्या है और उसकी विधि क्या है, और साथ ही ध्यान में हम जिन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं और उन अवस्थाओं का अनुभव करते हुए किस प्रकार अनुभूति की गहराई में जाते हैं, आज हम इसी विषय पर गहराई से उतरेंगे। विगत 3 दिनों में आपने आत्मसत्ता का परिचय प्राप्त किया, परम सत्ता का परिचय प्राप्त किया। आत्मा की गहराई हमें यही समझ में आई कि रूह और जिस्म का अजीब इत्तेफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। लेकिन यहाँ पर आकर हमने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन स्वयं को जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और साथ ही उस परम सत्ता का भी परिचय और अनुभव प्राप्त किया। एक ही बात में सार निकल करके आया कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो ये गहराई हमें समझ में आई। गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। तो आज इसी गहराई की ओर हम और आगे चलेंगे कि किस प्रकार जब यथार्थ रीति उस परम सत्ता का परिचय हमें प्राप्त हो जाता है तो उनके साथ यथार्थ संबंध जुड़ता है और किस प्रकार हम जीवन में सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। तो एक रहस्य हमें ये समझ में आ गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा का पिता वो सदा शिव है, जिसका वर्णन गीता में भी आता है।
आत्मा के लिए बहुत अच्छा श्लोक है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। वो मैं हूं। और उस ज्योति के लिए, परमात्मा के लिए वर्णन है कि ज्योतिषाम अपि तजः ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम इति सर्वस्य विशिष्टतम। अर्थात वो ज्योतियों की भी ज्योति है। अब उस ज्योति के साथ मुझे अपना कनेक्शन कैसे जोड़ना है? तो गीता में राजयोग का वर्णन आता है कि राजयोगा इज द किंग ऑफ ऑल योगास। ये सभी योगों का राजा है। राज शब्द में कई रहस्य समाये हुए हैं। राज माना रहस्य, राज यानी शासन, कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन, और साथ साथ आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इनके ऊपर शासन, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, और साथ ही राज्य, अर्थात जिस राज्यों के माध्यम से, सीखने से, करने से हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम कंट्रोलिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। आज आंखें बुरा देखना चाहती है, हम देखते हैं। मुख बुरा बोलना चाहता है, बोल देते हैं। कान सुन लेते हैं, हम कहते हैं क्या करूं, बोलना नहीं चाहती थी लेकिन बोल दिया, सुनना नहीं चाहती थी लेकिन सुन लिया। वो 3 घंटे की मूवी देखकर अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन देख लिया। माना इन कर्मेंद्रियों के ऊपर मेरा शासन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सत्ता के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जब मैं सत्ता पर कंट्रोल आ जाता है तो ये कर्मेंद्रियां जो हमारी प्रजा है वो निश्चित रूप से राजा का साथ देती ही है। आज प्रजा राजा को चला रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? राजा प्रजा को चलाए। दिन भर में केवल 1 मिनट के लिए ही किसी अपने को हम ऐसे 2 शब्द कुछ बोल देते हैं, सारा दिन मूड ऑफ होता है। और जिसको बोला उसकी भी नेगेटिव ऊर्जा, और पूरे घर का वातावरण अशांत हो जाता है। और हम भी बार बार सोचते रहते हैं क्यों बोला, अगर नहीं बोलती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब मुख से तो निकल गया ना। तो चाहेंगे ना कि ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे भीतर आ जाए। कौन कौन चाहते हैं बताइए, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। और उसके लिए दिल की गहराई से मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद जिस भी शहर में आप जाएं तो एडवांस कोर्स जरूर कीजिएगा। तो देखिए, राजयोग सभी योगों का राजा है। और योग माना क्या? योग यानी जोड़, मिलन का नाम है योग। तो जैसे
भौतिक योग होता है, व्यक्ति से योग होता है, समय के साथ योग होता है, दैवी या अलौकिक योग होता है। हम कभी किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि आज बड़ा अच्छा संयोग था जो आपके साथ हमारी मुलाकात हुई। आज जब रिश्ते भी तय होते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा अभी इनका योग मिला है, योग चल रहा है। सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो है आत्मा का परमात्मा के साथ योग। और जो हमने अभी बात कही कि राजयोग सभी योगों का राजा है, इसका वर्णन गीता में है। तो इसे राजयोग क्यों कहा? क्योंकि इसमें सहज योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, समत्व योग, हठ योग, बुद्धि योग सभी शामिल हैं। सभी शामिल हैं। अब देखिए, इसे ज्ञान योग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप यहाँ पर आए तो आपको प्रॉपर ज्ञान दिया गया। ऐसे नहीं कि बस आप अपने आप को आत्मा समझ लीजिए और परम पिता परमात्मा शिव को याद कीजिए, ये नहीं कहा। अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर ज्ञान दिया गया, चैनल के हिसाब से। बिल्कुल एक एक दीदियाँ आकर के आपको उसकी गहराई में ले जा रही हैं। लेकिन जीवन में अगर बहुत अधिक ज्ञान आ गया तो अहंकार डेवलप हो जाता है, जबकि आनी चाहिए सरलता, लेकिन कभी कभी अहंकार आ जाता है। जब मैं बचपन में कबीर दास जी के दोहे पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे और रट लिया, लिख भी दिया, अच्छे नंबर मिल गए हिंदी में। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये समझ में आया कि प्रेम के बिना कुछ नहीं है। और अगर योग को एक शब्द में कहूँ तो योग माना प्रेम। प्रेम करना आसान है या कठिन है? सरल है, बहुत कठिन लगता है ना कभी कभी। सुनती थी वो दोहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साथ साथ ये भी कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। यानी परमात्मा का घर प्रेम का घर है और इसमें अहंकार रूपी सर को उतार करके रखना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं। तो गहराई आई, ज्ञान और भक्ति। भक्ति माना प्रेम, पर अंधविश्वास के साथ भक्ति नहीं। और ज्ञान माना सरलता की पराकाष्ठा, अहंकार नहीं। लेकिन इसको हम समत्व योग भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में संतुलन लाता है। बैलेंस पर्सनालिटी हो जाती हमारी। मतलब प्यार भी है, लेकिन वो ज्ञान सहित प्यार है, ताकि परिस्थितियों में हम अपने जीवन को संभाल सकें। हमारी पर्सनालिटी बन जाती है मैंगो पर्सनालिटी, कोकोनट नहीं। आम कैसा होता है? बाहर से सॉफ्ट और भीतर से हार्ड। कोकोनट कैसा होता है? बाहर से हार्ड और भीतर से सॉफ्ट। इसीलिए आप देखेंगे मंदिरों में जाते हैं
तो भक्त भगवान के आगे क्या चढ़ाते हैं? नारियल। माना वर्तमान समय हमारी लाइफ रियल लाइफ नहीं रही, ना रियल। हाँ, और अहंकार को चढ़ा रहे हैं परमात्मा के आगे। और ये प्रेम करना मौसी का घर नहीं है। निस्वार्थ प्रेम की भावना प्रकृति के प्रति भी, मनुष्य आत्माओं के प्रति भी, वस्तुओं के प्रति भी, और फिर उस सर्वोच्च सत्ता के साथ संबंध जुड़ता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक दृष्टांत याद आता कि एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए गया। बहुत हाईली एजुकेटेड था वो। तो जब इंटरव्यू देने के लिए बैठा तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप फिर से बाहर जाइए और जूते फिर से पहनिएगा, फिर प्यार से उतारिए, फिर प्यार से दरवाज़ा खोलिए, फिर प्यार से आइए, प्यार से कुर्सी खसकाइए, फिर प्यार से बैठिए। अब उस व्यक्ति को लगा कि इंटरव्यू में तो इनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और मैं इतनी तैयारी करके आया हूँ। लेकिन लाखों का पैकेज था, उसे था कि नौकरी मिलनी चाहिए। तो वो गया, फिर से उसने जूते प्यार से पहने, प्यार से निकाले, फिर प्यार से धीरे से दरवाज़ा खोला, फिर अंदर आया, प्यार से कुर्सी खसकाई और उसके बाद प्यार से बैठ गया। तो उस व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा था कि उसके बाद अंदर में कुछ हुआ, अंदर में कुछ हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मस्तिष्क में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। मैंने एक सुखद अनुभूति की। आज हम हमेशा किसी से गुस्से से बात करते हैं। एक दिन आप सोचो कि आज थोड़ा सा मैं एक शुरुआत करती हूँ प्रेम से बात करके। भले आपको बड़ी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि जिनसे हमेशा आप क्रोध से पेश आ रहे हैं, घृणा की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावनाओं से, उनसे आज चाहे फोन में, ठीक है, फोन में उनसे प्यार से बात करके देखिए। हो सकता है कि थॉट में वो बात गहराई से न उतर पा रही हो, लेकिन आप देखेंगे कि उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात पूछती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ वाली बात कि हम लोग बचपन में बहुत जल्दी खिट्टी और मीठी होते थे ना, खिट्टी मीठी, और खिट्टी हुए 1 मिनट में अच्छा नहीं लगता था और हम फिर से जाके उनसे फ्रेंडशिप कर लेते थे, क्योंकि उनके साथ हमको खेलना है, मस्ती करनी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी वो खिट्टी है ना, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, किसी किसी के 10 साल तक चली गई और किसी किसी की जीवन भर चली गई, जीवन भर के लिए खिट्टी। अब सोचिए, अगर मेरे अंदर वो नफरत की भावना है, घृणा की भावना है, तो मैं योगी कैसे बन सकती हूँ? इसलिए योग के लिए सर्वप्रथम जीवन में गहराई से प्रेम का होना जरूरी है। और तभी जो परमात्मा है, जिनके लिए हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद नहीं चाहिए, अब पूरा सागर ही ले लेना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो उस पिता की प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा अधिकार है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसी कनेक्शन जुड़ा, जीवन में सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो गया।
एक प्रैक्टिकल उदाहरण कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है 3 साल का, उसको मालूम नहीं है अभी कि धन कैसे कमाया जाता है। वो अपने पिता के साथ कार में बैठ कर के जा रहे हैं। कोई उससे पूछता है ना किसकी कार है, तो वो क्या कहता है, पिता की कार है कि मेरी कार है? क्या कहता है बताइए? मेरी कार है। अभी मालूम नहीं 100 रुपए भी कैसे कमाते हैं, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी यानी मेरी प्रॉपर्टी। और वो मेले में जा रहा है। मेले में वो सोचता है झूला झूलूंगा, होटल में खाऊंगा, गुपचुप खाऊंगा, चाट खाऊंगा, सब सोच रहा है। वो भूख भी लगी है उसको, लेकिन जैसी उतरे झूला दिखा। झूले में थोड़ी सी खाली जगह थी। वो पापा से जिद करता है कि मैं झूले में बैठूंगा, और पापा उसको झूले में बिठाते। झूले में बहुत एंजॉय कर रहे सब बच्चे। मेले में बहुत भीड़ भी है। जैसी बच्चा नीचे उतरता है, अब वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, पिता अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है। बच्चे को बहुत जोर से भूख लगती है। वो होटल जाता है, कहता कुछ खाने के लिए दे दो ना। तो होटल का मालिक कहता है कि यहाँ भिखारियों को कुछ नहीं मिलता। थोड़े देर पहले वो अधिकारी था, और थोड़े देर के बाद वो क्या बन गया? भिखारी। क्यों? क्यों? क्योंकि पिता के साथ कनेक्शन टूट गया। उसी प्रकार हम भी अधिकारी थे, लेकिन इस मेले में हम भटक गए, अपने पिता से दूर हो गए। तब उस पिता ने फिर से हमें जब अपना बच्चा बनाया, बहुत दिनों के बाद मिले, तो फिर से हम भिखारी से क्या बन गए? अधिकारी बन गए, राजयोगी बन गए, सहज योगी बन गए। ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भावनाएं भी अंदर में जागृत हो रही हैं। इसीलिए इसे भक्ति योग भी कहा जाता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक बार एक पंडित जी नाव में बैठकर इस पार से उस पार जा रहे थे। तो उन्होंने नाविक को पूछा कि तुमने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। रामायण, महाभारत, शिव पुराण का कुछ नहीं पढ़ा। बचपन से मैंने अपने पिता को नाव चलाते देखा, और मैं भी नाव चलाना सीख गया। बस लोगों को इस पार से उस पार ले जाता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी तो आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुमने कोई शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया। नाविक ने कुछ नहीं कहा। जब बीच मझधार में नाव पहुंची तो अचानक बाढ़ आने लगी। नाव बहुत तेज हिलने लगी। तो नाविक ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो नाविक ने कहा कि मेरा तो केवल आधा जीवन बर्बाद हुआ, आज तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जीवन में मैंने कितना ज्ञान पढ़ा है, मुझे कितना ज्ञान है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे भीतर कितनी निस्वार्थ प्रेम की भावनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस है, ज्ञान और भक्ति का, तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो भक्ति है वो ज्ञान सहित भक्ति है, ज्ञान सहित भक्ति। लेकिन यहाँ पर कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं है। कभी कभी कुछ भाई बहन आते हैं सेवा केंद्रों पर
तो कहते हैं कि दीदी हम यहाँ पर आएंगे तो पुत्र रत्न नहीं हो रहा है तो पुत्र हो जाएगा क्या? बेटी की शादी तय नहीं हो पा रही है, शादी हो जाएगी क्या? नौकरी लग जाएगी क्या? ये पूछते हैं कई बार लोग, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारीज में जो नियमित रूप से ज्ञान दिया जा रहा है और जिस भावना की गहराई में हम लोग उतर रहे हैं, उसके आधार पर हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। और निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों का चिंतन हमारे भीतर हमें उस गहराई में ले जाता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मेरे जीवन में हो रहा है। आत्मा की बैटरी इतनी चार्ज है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी ही आई, मैंने उसको फेस कर लिया। लेकिन बैटरी इतनी ही चार्ज थी, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है, तो उसको फेस करना दिक्कत होती है मुझे। इसीलिए रोज आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। ने पहले दिन भी ये वाली बात बताई थी कि जिस प्रकार आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हो, दूसरों के साथ कनेक्शन मेरा बना रहे। बहुत अधीन हो गए हैं हम मोबाइल के, लेकिन अगर उतना समय हम शायद स्वस्थिति को बनाने के लिए दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये राजयोग सहज योग भी है, बिल्कुल सोफे में बैठो या बिस्तर में बैठो, केवल दिल की प्रीत परम पिता परमात्मा के साथ जुड़े, सकारात्मक चिंतन के साथ। आज तक गहराई में जाने की आवश्यकता है कि आज तक किसी माँ ने पूछा कि बच्चे से प्रेम कैसे करते हैं? आज तक किसी पति ने पूछा कि पत्नी से प्रेम कैसे करते हैं? किसी पत्नी ने पूछा कि पति के साथ प्रेम कैसे करते हैं? ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन जब हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हम कहते कैसे जोड़ें उस परमात्मा के साथ कनेक्शन। आपकी गलती नहीं थी। आपको अभी तक मान लीजिए बेटर चीज मिली ही नहीं, तो जो दिखाई दे रहा था उससे ही तो कनेक्ट होंगे ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा, बिल्कुल वो चाकू के साथ या ब्लेड के साथ या कैंची के साथ खेल रहा है। उसकी माँ आती है और जोर से चिल्लाती है तो वो घबरा जाता है और हो सकता है ब्लेड को और ज़्यादा टाइट पकड़ ले। माँ जानती है कि इससे उस चीज को कैसे छुड़वाया जाए। वो उसके सामने उससे बेटर चीज रख देती है, या तो फ्रूट रख देगी या डॉल रख देगी या स्वीट रख देगी, तो बच्चे का आकर्षण उस चीज से हट करके उस चीज में चला जाता है। ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन में हमें जो बेटर चीज यानी थॉट मिलते हैं, सहज ही हमारे जीवन से नकारात्मकता खत्म होने लगती है और सकारात्मक चिंतन बढ़ने लगता है। और फिर चाहे हम ट्रेन में हो, बस में हो, चाहे बिस्तर पर लेटे हों, बैठे हों, सोफे में बैठे हों, कुर्सी में बैठे हों, कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमात्मा के साथ। बचपन में आपने महसूस किया होगा कि अगर माँ बाहर गई है और कह के गई है कि मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगी, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए,
बच्चा बार बार बाहर जाकर के देखता है, माँ अभी तक नहीं आई, माँ अभी तक नहीं आई। माँ को याद कर रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं उसके, लेकिन वो कोई माँ का फोटो लेकर के याद नहीं कर रहा है, माँ 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 ऐसे तो नहीं कह रहा ना। अपने आप माँ ने जो प्यार दिया है उस प्यार की महसूसता उसे हो रही है। उसी प्रकार आपको भी जब धीरे 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 यहाँ की सकारात्मक चिंतन की गहराई में आप उतरेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ हो गया। ठीक है, तो इसे ज्ञान योग, भक्ति योग और समत्व योग भी कहा, संतुलन ला रहा है ये हमारे जीवन में। साथ ही इसे संन्यास योग भी कहते हैं। आप पूछेंगे क्या संन्यास करना पड़ेगा? वस्त्र आप लोग जैसे ही सफेद पहनने पड़ेंगे क्या? नहीं, हम तो सभी को कहते हैं बहुत अच्छे से रहा करिए, क्योंकि यहाँ आने वाले गृहस्थ जीवन में रहने वाले ही हैं। कोई आपको सफेद वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम लोगों का यूनिफॉर्म है, जो समर्पित हैं, सरेंडर टीचर्स हैं या भाई हैं, उनका एक यूनिफॉर्म है। हमें संन्यास करना है विकारों का, बुराइयों का, और वो भी घर में रहते हुए। घर को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई गेरवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, सफेद वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं। संन्यास कीजिए बुराइयों का, विकारों का। आज छोटी सी बात, यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि क्रोध कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। बड़े खुश हैं, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना? मुस्कुराइए एक बार अच्छे से। हाँ, नहीं हंसिए मत, मुस्कुराइए। हाँ, मुस्कुराइए, कितना अच्छा लगता है। कहते एक मुस्कुराहट से हमारे 72 मसल्स रिलीज्ड हो जाते हैं, और जब हम गुस्सा करते हैं तो 72 मसल्स टाइट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ तो ठीक है सब, लेकिन फिर फील्ड में जाएंगे तो वहाँ तो वो चीज़ होगी ही होगी। लेकिन बहुत अच्छी बात कि पहले कर्म तक प्रयास कीजिए, फिर बोल तक प्रयास कीजिए, फिर वो संकल्प में भी आ जाएगा, संकल्प में भी आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आसन प्राणायाम की हमने प्रैक्टिस की, सहज होने लग गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब। वैसे ही अपने विचारों की कंट्रोलिंग पावर, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, वेस्ट थॉट्स नहीं, मुझे पॉजिटिव की तरफ आना है। तो शुरुआत हो सकता है कि बोल में आपको थोड़ा सा मेहनत लगे, आदत हो गई थी, पत्नी से ऐसे बोलना है, पति से ऐसे बोलना है, वर्कर्स के साथ ऐसे बोलना है, से पेश आना है। लेकिन नहीं, जब आपको दूसरे सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें, मतलब आप महसूस कीजिए कि आपकी लाइफ में अब राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से चेंज आ रहा है। ठीक, तो संन्यास माना बुराइयों का संन्यास, साथ साथ इसे हठ योग भी कहा गया। कोई आसन प्राणायाम या नदी पर टांग चढ़ाकर खड़े रहना है, या धरती में आधा अंदर और आधा बाहर, सिर बाहर निकल, ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी हठ पूर्वक विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, इसके लिए भी हठ चाहिए। कोई बात, नई बात आपको सीखनी थी, एक हठ था। ऐसे ही ये संकल्प करें कि नहीं, कभी भी आएगी वो बात, लेकिन उस घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ने, क्रोध ने मेरे ही जीवन को कितना प्रभावित कर दिया था, शांत कर दिया था। अब नहीं, अब नहीं, हठ पूर्वक उसको छोड़िए। और साथ साथ इसे बुद्धि योग भी कहते हैं, जो शुरू में ही आ गए थे, हम कमेंट्री दे रहे थे, तो बुद्धि की यात्रा थी ना, बुद्धि की यात्रा थी।
अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप बैठे बैठे अभी घर में पहुंच जाइए अपने, पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आपने घर को देखा इन स्थूल नेत्रों के द्वारा, महसूस किया आपने घर को, एक एक घर के सदस्य को देखिए, तो आप पहुंच जाएंगे। किस बल के द्वारा? बुद्धि बल के द्वारा। प्रैक्टिकल करें अभी 1 मिनट। हाँ, चलिए 1 मिनट प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत शांति का वातावरण है यहाँ पर। इस ज्ञान के चिंतन की गहराई में तो हम जा रहे हैं, पर अभी महसूस कीजिए कि आप प्रकाश में काया के माध्यम से बुद्धि बल के द्वारा सभी अपने अपने लौकिक घर पहुंच गए हैं। आपने जूते चप्पल बाहर उतारे, भीतर प्रवेश किया, घर के सभी कमरों का चक्कर लगाया, आप फिर फ्रिज के पास गए, फ्रिज खोला, उसमें संतरा रखा हुआ है। आपने संतरा निकाला और आप डाइनिंग चेयर में आकर के बैठे। संतरे को आपने छीला, एक फांक अलग की, उसे छीला, बीज अलग किए और उस फांक को मुख में डाला। खट्टा मीठा स्वाद। पुनः दूसरी फांक निकाली, छीला, बीज अलग किए, खट्टा मीठा स्वाद। पुनः तीसरी फांक, छीला, बीज अलग किए, मुख में डाला, खट्टा मीठा स्वाद। ऐसे आप पूरा संतरा खाते हैं, खट्टा मीठा स्वाद महसूस हो रहा है। और पुनः आप संतरे के छिलके डस्टबिन में डालते हैं। सभी घर के सदस्यों की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और बाहर आकर जूते चप्पल पहने और पुनः ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल में धीरे से आँख खोल लीजिए। घर गए सभी? अच्छा लगा? संतरा खाया? किसने किसने संतरा खाया? खट्टा मीठा स्वाद महसूस हुआ? अच्छा लगा ना? सलाइवा आया ना? ये बुद्धि के द्वारा हम यात्रा कर रहे थे। ऐसी सिंपल, बहुत सरल है मेडिटेशन। मेडिटेशन में एक स्थान पर बैठकर परम धाम की यात्रा और परम धाम में अनुभव करना। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, क्योंकि उस शांति का अनुभव हमने किया है इन स्थूल नेत्रों के द्वारा। भले परम धाम को नहीं देखा, लेकिन हम सब वहाँ के रहवासी हैं, इसलिए वो शांति, वो प्रेम, परमात्मा का प्यार हमें खींचता है। ठीक? तो देखिए, राजयोग बिल्कुल सहज योग भी हो गया। हाँ, बैठे बैठे अध खुले नेत्रों के माध्यम से
अब माँ को याद कर रहे, कोई आंख बंद करके थोड़े याद करेंगे माँ माँ नहीं, आंखें खुली है, हाँ? लेकिन कनेक्शन जुड़ा हुआ है माँ के साथ, इसलिए सहज योग भी है। तो कई लोग इस बात को पूछते हैं कि दीदी जब हम लोग आंखें खोलते हैं तो सामने की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसीलिए आंखें बंद करके ध्यान करना ठीक है। तो देखिए, आंखें खोल करके तो केवल सामने की वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन आंखें बंद करने से तो पूरा संसार दिखाई देता है। तो शुरू शुरू में भले आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप अध खुले नेत्रों के माध्यम से भी उस परम शक्ति परमात्मा को याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि राजयोग का आधार क्या है। अब देखिए, जीवन में भी किसी को याद करने के 4 आधार होते हैं। सबसे पहला, परिचय के आधार पर याद। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके घर में शादी ब्याह वगैरह है, घर में गृह प्रवेश है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो आप क्या करते हैं, एक एक परिचय वाले के नाम लिखते हैं। भले बॉस के साथ आपका कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं है, हमेशा ही डांट पड़ती रहती है ऑफिस में, हाँ, लेकिन फिर भी उनको कार्ड देंगे कि नहीं देंगे, बताइए? नहीं देंगे कि देंगे? क्यों? क्योंकि अगर उनको हाँ परिचय है और अगर उनको पता चल गया कि अरे इनके घर में शादी थी और बुलाया ही नहीं इन्होंने, तो एक है परिचय के आधार पर याद। बहुत गहरा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। दूसरी याद है संबंध के आधार पर याद। तो जैसे देखिए, माँ और बच्चे का संबंध होता है। आफ्टर 12th बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है। आज तक उसने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ही खाया है। शुरू शुरू में सोचता है कि बहुत एंजॉय करूँगा, मैं बढ़िया होटल में खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, लेकिन 2 महीने के बाद उसको अपनी माँ के बने हुए ना खाने की याद आने लगती है। फ़ोन में बात करता है, माँ को भी इधर थोड़ा सा उसको खांसी आती है, तो पूछती बेटा कैसे हो? ठीक हूँ माँ। नहीं नहीं, अपना ख्याल रखना। दोनों बात करते करते थोड़े से नैन है ना गीले हो गए। संबंध के आधार पर याद है, मोह है यहाँ पर। माँ और बच्चे का बड़ा कैसा एक कनेक्शन होता है, पता नहीं कि इधर बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, माँ को पता चल जाता है, क्योंकि 9 महीने माँ ने बच्चे को पेट में रखा है। तो यह है संबंध के आधार पर याद। तीसरी है स्नेह भरी याद, जिस स्नेह में हम खो जाते हैं। यहाँ किसकी किसकी मैरिज हो चुकी है? हाथ उठाएंगे सबकी? अच्छा, हाँ। तो देखिए, अभी मान लीजिए शादी नहीं हुई, जब आपकी सगाई हुई या सगाई के पहले ही रिश्ता तय हो रहा है, उस समय आपकी अनुभूति कैसी होगी? उस स्नेह में खो जाते हैं। अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, 5 मिनट बैठे भी नहीं है बात करने के लिए, लेकिन उस स्नेह में खो जाएंगे। सामने वाला पूछेगा कि कहाँ खोए हुए हो, तो कहेंगे बस थोड़ा सा ऐसे ही। स्नेह भरी याद, इसमें समय का पता नहीं चलता है। और चौथी है प्राप्ति के कारण याद। जैसे मान लीजिए किसी के साथ बिजनेस डीलिंग है, वो पार्टी रात को आने वाली है, तो बार बार होटल में फ़ोन करके पूछेंगे कि आ गए क्या वो, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस डील होने वाला है, कहीं दूसरा वो बिजनेस मत कर ले, बार बार पूछेंगे। लेकिन जैसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया, उसके बाद उसको पूछने वाले भी नहीं है,
तो ये है प्राप्ति के कारण या स्वार्थ के कारण याद। आपकी याद परमात्मा के साथ किस प्रकार की है? याद आती है या याद रुलाती है, या स्नेह में खो जाते हैं, या स्वार्थ के कारण याद करते हैं कि भगवान अगर 12th में फर्स्ट डिवीजन आ गए या पास हो गए तो मंदिर में जाकर के 1 किलो पेड़ा चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, या ये कार्य हो गया तो तीर्थ यात्रा करके आ जाएंगे, और अगर वो काम नहीं हुआ तो 1 किलो पेड़ा चढ़ने वाला नहीं है। याद कैसी होनी चाहिए? स्नेह भरी याद, जिस स्नेह में हम खो जाएं और समय का भी पता न चले, परमानंद की अनुभूति। जैसे देखिए प्रैक्टिकल उदाहरण, किसी के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है, और उनके साथ जब बैठते हैं बात करने तो फिर घड़ी बाद में देखते, अरे तुम्हारे साथ इतने देर बैठे, बहुत अच्छा लगता है, समय का पता ही नहीं चला। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, वो दूर से आता हुआ दिखाई देगा ना, तो क्या कहेंगे? अरे अपने काम में व्यस्त हो जाओ, नहीं तो पूरा दिमाग खाएगा। ऐसे ही परमात्मा से अगर प्रेम हो गया गहराई का, सोचिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और इसमें चारों आधार आ जाते हैं। परिचय मिला कि परमात्मा एक है, वो शिव बाबा है, परम धाम में रहते हैं। आगे और गहराई पता चलेगी आपको, और फिर धीरे धीरे संबंध जुड़ेगा, और संबंध से स्नेह की अनुभूति। और परमात्मा की जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? मेरी। मांगने की जरूरत अब नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन में ये चारों आधार शामिल हैं। जैसे देखिए आज बगल में हमारे पड़ोसी रहने के लिए आए, वो सामान जमा रहे हैं। हम सोचते अरे कहाँ नाश्ता बनाएंगे, कहाँ चाय बनाएंगे। आप अपनी वाइफ को कहते जाओ थोड़ा सा उनसे पूछ कर के आ जाओ। पूछना भी नहीं, क्यों पूछे? कहेंगे नहीं, दे के आ जाओ, नाश्ता बनाओ और दे कर के आ जाओ। आपने उस समय उनको नाश्ता दिया, चाय दी, फिर आप कहते मैं भोजन भी बना देती हूँ आपके लिए, आप लोग आज घर जमा लीजिए। भोजन भी आपने पहुँचाया। क्या हो गया? पहले तो थोड़ा सा परिचय, फिर संबंध जुड़ा, और आपके संबंध जोड़ने से उनको बहुत अच्छा लगा। उनका घर जम गया तो उन्होंने भी कुछ चीजें बनाई, तो कहाँ पहुंचाएंगे? आपके घर। यानी लेन देन शुरू। उसी प्रकार मतलब आप यहाँ पर आए हैं, नर्सरी की स्टेज तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप घर जाकर के ब्रह्मा कुमारीज में एडवांस कोर्स जरूर करना। वहाँ की दीदियाँ आपको KG1 KG2 क्लास 1 में ले जाएंगे, ठीक है? अगर फिर से आप दूसरे साल फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो फिर नर्सरी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ना चाहते हैं कि नर्सरी में ही बैठे रहना चाहते हैं? हाँ, आगे। तो ज़्यादातर हमारे मीडिया के भाई बहन ये कहते हैं कि दीदी हम लोगों की रूटीन बिल्कुल, कभी रात को जागना है, दिन में सोते हैं, समय नहीं मिलता। समय किसी को भी नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ता है ना। तो 24 घंटे में अगर आपने 1 घंटा निकाला तो आपके पूरे 23 घंटे सशक्त हो जाएंगे, और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो ज़्यादा समय नहीं है 1 घंटे का, तो आपने जब पूरा एडवांस कोर्स किया,
आप सेवा केंद्र जाके केवल 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास कीजिए और फिर अपनी कार्य व्यवहार में उतरिए। आपको लगेगा कि वाह, जीवन का आनंद आ रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ करते हुए भी कुछ मिसिंग है, और कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। और ये जवाब हमारे मुख से निकलता है कि बस चल रही है जिंदगी। मैं बहुत खुश हूं अपने जीवन से, ऐसा कोई कह नहीं पा रहा है आज के समय में। हर चीज है लोगों के दामन में, पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपनों के लिए भी वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपने लिए ही वक्त नहीं। तो आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा आपको लगता है आप जरूर समय निकालिए। ठीक है, अब हम इस गहराई में जाते हैं कि दुनिया में मेडिटेशन की बहुत सी विधियां हैं। तो यहाँ पर भी कई बार भाई बहन आते हैं, कहेंगे दीदी आपने कहा 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स करिए, हमने कर लिया। अब आप कह रही हैं 7 दिन का एडवांस कोर्स कर लीजिए, वो भी हमने कर लिया। अब आप कोई ऐसा मंत्र वंत्र दे दीजिए, है ना, हम घर में वो जपते रहेंगे, रोज तो हम आ नहीं पाएंगे। लेकिन गहराई की बात यह है कि आप अपने शरीर के लिए रोज खाना खाते हैं। हेल्दी डाइट लेने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज प्राणायाम आसन के लिए कहते हैं, वो हमने किया। और जो कुछ कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन मन को सशक्त बनाता है, और अगर आप दोनों करते हैं, तन भी स्वस्थ मन भी स्वस्थ, तो आप सोचिए एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दुनिया में जो विधियां प्रचलित हैं, हम किसी भी विधि को गलत नहीं कहते, आप ये समझिएगा, लेकिन उसकी गहराई में आज हमें जाने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही ये लाइन कह दी कि कब तक आप नर्सरी में बैठे रहेंगे, आपको अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और इन सभी विधियों के माध्यम से, जैसे हमारी बहन ने परिचय दिया हमारा, तो उसमें 3 बातें निकल कर के आई कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, महर्षि महेश योगी जी और स्वामी रामदेव, तीनों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ब्रह्मा कुमारीज में तो हुई समर्पित। तो मेरे जीवन में सबका संगम रहा, और जो विधियां आप देख रहे हैं, सभी विधियों से मैंने बचपन से मेडिटेशन किया। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में आकर के मुझे ये महसूस हुआ, एक अंदर से आवाज निकली कि मेरी खोज समाप्त हो गई है, यात्रा चल रही है, और यह अनवरत चलती रहेगी जब तक इस शरीर में आत्मा है। तो मंत्र के माध्यम से भी हमने ध्यान किया हुआ है, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था। तो मंत्र माना क्या? मंत्र माना मन को त्राण देने वाला शब्द, मन को शक्ति देने वाला शब्द। जैसे देखिए, जिह्वा को वैरायटी चाहिए, उसी प्रकार मन को भी वैरायटी चाहिए। रोज आपको एक ही प्रकार का भोजन मिलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? रोज वही परवल की सब्जी या कुंदरू की सब्जी या करेले की सब्जी अच्छी लगेगी? आप कहेंगे आज थोड़ा सा कुछ अलग बनाओ ना। मान लीजिए नई नई शादी हुई, वाइफ ने अभी तक पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया था, कुछ बनाना नहीं आता था। एक दिन बनाया,
माँ ने जाते जाते बता दिया था, बेटा तेल डालना, राई डालना और फिर सब्जी डाल देना, हिला देना, मिर्ची विर्ची डाल के हो गई सब्जी, बहुत सरल है। अब कढ़ाई तो चढ़ा दी, तेल गरम ही नहीं हुआ और राई डाल दी। अब पहले दिन ही खिलाया ना तो हस्बैंड को पता चल गया कि बनाना बनाना नहीं आता है। और दूसरे तीसरे दिन होटल का खा करके आ गए। अब वाइफ ने बड़ी मेहनत से यहाँ पूछ के वहाँ पूछ के माँ से फ़ोन में बात करके फिर खाना बनाना सीखा। बोले हाँ ठीक है। तो जिह्वा को वैरायटी चाहिए ना, अच्छा भोजन चाहिए ना, ऐसे हमारे मन को भी वैरायटी चाहिए। कुछ नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है ना, लेकिन कर रहे हैं तो खोज जीवन में जरूर होनी चाहिए। अब देखिए, हम मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मन है ना, मुख को कहता है कि तू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रह, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर के आ जाता हूँ। तो दोनों चलता रहता है ना। तो इसीलिए वैरायटी चाहिए। बहुत मना एक बड़ी विशेषता है यहाँ की कि यहाँ जो रोज क्लास होती है ना, जो नीचे चल रही है मेडिटेशन हॉल में, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कहते हैं, तो वैरायटी है उसमें। रोज अलग अलग पॉजिटिव थॉट्स, उसी को मुरली कहा गया। और उसको जब हम सुनते हैं, हमको लगता है कि आज मेरे से ये मिस्टेक हुई है, आज परमात्मा शक्ति के ये महावाक्य कल से गलती मुझसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं ऑटोमेटिक सभी विधियां कैसे शामिल होती जा रही हैं। बस उस परमात्मा की याद और अच्छे अच्छे विचार अंदर में चल रहे हैं। प्रार्थना दूसरी विधि है, प्रार्थना। जैसे बचपन से ही हमने अपने माता पिता को, दादा दादी या नाना नानी, उनको कुछ प्रार्थना कहते हुए सुना, हमें भी रट जाती है। 2-3 साल की उम्र में ही वो प्रार्थना रट जाती है जो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखते हैं। जब हम बड़े हुए, हम भी अगरबत्ती जलाए, ऐसे ऐसे किया, वो प्रार्थना बोली, हो गया। प्रार्थना मीन्स वन वे कम्युनिकेशन and meditation means two-way communication. प्रार्थना में आप बोलते हैं, ये समझने का प्रयास करते भी नहीं कि वो मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। मेडिटेशन में इधर आपके अंदर से कुछ विचार निकल रहे हैं और इस शांति की स्थिति में उस परम शक्ति की भी आवाज सुनाई देती है। वो ऐसी आवाज कि तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं 1000 भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ हूं। ये अनुभव होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे होता होगा? वो आपने बचपन में एक गीत सुना होगा, मैंने सुना था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए सामने वाला थोड़ा अच्छी दृष्टि से हमें नहीं देख रहा है, क्रोध की भावना से या कुछ कामुक वृत्ति है उसकी, तो हम अपनी फ्रेंड को कहते हैं कि उसकी नज़रें मेरे लिए ठीक नहीं थी, दृष्टि मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो हमारी फ्रेंड कहती है, क्यों, उसने कुछ कहा क्या तुमको? तो हम कहते कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके जो वाइब्रेशन आए ना मुझे, वो ठीक नहीं थे मेरे लिए। तो यहाँ पर भी तो बोल तो कुछ नहीं निकले ना, लेकिन वाइब्रेशन से महसूस हो गया। नेगेटिव ऊर्जा वो भी वाइब्रेशन से महसूस होती है। तो सोचिए, पॉजिटिव ऊर्जा जो अंदर से निकल रहे हैं, वो थॉट, सकारात्मक चिंतन के, उसका प्रभाव कितना होगा। तो ये प्रार्थना है, लेकिन इसमें भी वैरायटी है। कोई हाथ जोड़ करके हम भगवान के आगे ऐसे नहीं कर रहे
कि शिव बाबा के आगे ऐसे खड़े हो गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ओम शांति कहते हैं। कोई दीदियों के या दादियों के पैर छूने का भी सिस्टम नहीं है। सब क्या कहते हैं आपस में? ओम शांति। हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हमारा पिता एक है। तो एक उदाहरण याद आ रहा है मुझे कि एक बार एक बच्चा भेड़े चराता था, गौवें चराता था। तो जब उसकी गौवें चरती रहती थी तो वो पेड़ के नीचे बैठ कर के भगवान से बड़ी मीठी मीठी बातें करता था कि भगवान, मैं बैठा हूँ, मेरी भेड़ें गौवें चर रही हैं, तूने भी हमको यहाँ पे भेज दिया है, तू भी खा ली मैं भी खा ली, तू करके बोलता था, तू भी खा ली मैं भी खा ली, आजा जरा, हम दोनों प्रेम से बातें करते हैं। तो वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे, उन्होंने बोला ये क्या बात कर रहे हैं? बोले क्या बोलते हो? बोले भगवान से बात कर रहा था। बोले ऐसे तू करके बात करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है भगवान के लिए? तो बच्चे ने कहा कैसे बोलते हैं फिर भगवान के साथ? तो पंडित जी ने उसको पूरा मंत्र और प्रार्थना रटवाई। बच्चा बड़ा शार्प माइंडेड था, तो उसको पूरी वो प्रार्थना मंत्र सब कुछ याद हो गया। बोले ऐसे भगवान से बात करना। पंडित जी जब घर पहुंचे तो मंदिर के पास गए और कहा कि एक बच्चा आपसे बात करना नहीं जानता था, रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करता था, लेकिन मैंने उसको आज सिखा दिया कि कैसे बातचीत की जाती है। मंत्र रटवाया उसको, प्रार्थना रटवाई उसको। तो उदाहरण आता है ऐसा कि आकाशवाणी हुई कि तुमने घोर पाप किया। हाँ? वो बच्चा रोज मेरे से वैरायटी तरीके की बातें करता था, अब रोज वही रटा रटाया बोलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको बता दूं। कभी कभी तो ऐसे विचार अंदर में आएंगे जैसे सागर की लहरें हैं बिल्कुल, और धीरे धीरे सागर की गहराई में जाकर मोती प्राप्त होंगे। तीसरी विधि है जो दुनिया में प्रचलित है, त्राटक। कई बार अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला देते हैं और मोमबत्ती की लौ की तरफ एक टक ऐसे देखते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही करना है क्या? ये ज्योति जल रही है, शिवलिंग आपका शिव बाबा, एक टक ऐसे देखते रहना है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी आपको बता दिया, प्रेम की अनुभूति है ये। कुछ देर आपको आंखें बंद करने का, थोड़ी देर कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए। शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं, एक वो बिंदु दिखाई दे रहा है, महसूस कीजिए शांति की किरणें आ रही हैं। लेकिन अंदर में वो अच्छे अच्छे विचार अपने आप आ रहे हैं। इसलिए साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन 8 घंटे की थकान को दूर कर रहा है, या 8 घंटे की नींद को पूरा कर रहा है, और 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर पर गुस्सा 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर रहा है। तो ये एक प्यार की अनुभूति है। प्यार, शांति, पवित्रता से संबंधित श्रेष्ठ विचार है, और अपने आप उसमें मन एकाग्र हो रहा है। तो त्राटक कोई ऐसा जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती एक जली हुई है और आप देख रहे हैं, अच्छा लगेगा। मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। तो स्वयं को ज्योति स्वरूप आत्मा समझकर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करना है। चौथी विधि है श्वासों पर ध्यान। कई कहते श्वासों पर मन को एकाग्र करें क्या? श्वास लेना छोड़ना 1, श्वास लेना छोड़ना 2, ऐसा 100 तक गिनती गिने, ऐसा पूछते कई बार, या उल्टी गिनती करें। देखिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है तो आपके श्वासों की गति धीमी होती है कि तेज होती है? तेज। तो विचारों के आधार पर श्वास की गति है, न कि श्वास के आधार पर विचार है। तो अपने आप
जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे कहा, धीरे धीरे वो विचार चल रहे हैं। लास्ट में हम फिर मेडिटेशन करेंगे और इसी आधार पर करेंगे कि आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लग रही है और आप धीरे से डीप साइलेंस की ओर चले गए। तो अच्छे अच्छे विचार स्वतः ही श्वासों की गति को धीमे धीमे चलाएंगे और आपको सुखद अनुभूति होगी। और इस आधार पर कई बीमारियां भी ठीक होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि 99% बीमारियों के पीछे कारण जो है वो नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स हैं। और पांचवी विधि जो दुनिया में प्रचलित है, विचारों का दमन करना। देखिए, जितना आप विचारों का दमन करेंगे ना, उतना ही वो तेज गति के साथ और आएंगे। अभी तक हमने कहा मन चंचल बंदर है तो घोड़ा है, तो उसने वही काम किया, लेकिन मन है ना बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए अभी मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक हो सकता है ये थॉट आ गया कि आज नाश्ते में क्या बना होगा। हो सकता है ये विचार आ गया, अरे अभी नाश्ते में कहाँ चली गई मैं। और देखिए आज मैं लास्ट में जब मेडिटेशन कराऊंगी तो यही वाला विचार आएगा। अभी तक बोला नहीं था ना तो नहीं आएगा, लेकिन बोला तो आएगा। जैसे बच्चे को कहा जाता है ना कि वहां मत जाओ, नदी के पास मत जाओ या उस कमरे में मत जाना, तो उसके अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है और वो जाता है। तो बहुत प्यार से उसको समझाना है कि अरे ये विचार तो रोज आते हैं ना, अभी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ मन, अभी मैं परमात्मा को प्यार से याद कर रहा हूँ। जितना प्यार से हैंडल करेंगे, मन आपका कहना मानना शुरू कर देगा। स्प्रिंग को दबाया, तेज गति के साथ उछलेगा। बांध बनाया गया, खोला गया तो पानी तीव्र वेग से आगे बढ़ता है। विचारों को जितना रोकने का प्रयास करेंगे, दमन करेंगे, तो और तेज गति के साथ वो आएंगे। इसलिए प्यार से उसको कंट्रोल करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है कि विचारों की अमृत धार नियमितता के आधार से बहनी शुरू हो जाती है। तो ये मेडिटेशन जो है, ये एलोपैथिक औषधि नहीं है, ये होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक औषधि है। ठीक है, एलोपैथी में क्या होता है, बीमारी दब जाती है, और होम्योपैथिक या आयुर्वेद में क्या होता है, डॉक्टर्स कहते हैं बीमारी बाहर निकलेगी और फिर जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शुरू शुरू में जो आपकी स्टेज आएगी, लगेगा आपको कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, उससे अच्छा ध्यान करना ही छोड़ दो। लेकिन आप कभी भी छोड़िए मत। पहले भी कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो आएगी वो है विचार सागर मंथन, कॉन्टम्पलेशन की। जैसे कहते हैं असुरों और देवताओं के बीच में सागर मंथन हुआ, तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकला। और जब विष निकला तो देवताएं बेहोश होने लगे, तो उन्होंने किसको याद किया, शिव को याद किया, और शिव ने वो विष पी लिया। और लास्ट में क्या निकला, अमृत निकला। और जब उस अमृत को देवताओं को पिलाया गया तो देवताएं क्या हो गए, अमर हो गए। तो हमारे रोज की दिनचर्या में भी नकारात्मक विचार यानी आसुरी प्रवृत्ति, सकारात्मक विचार यानी देवताई प्रवृत्ति, इसका युद्ध चलता है, मंथन चलता है। कभी आसुरी प्रवृत्ति विजय प्राप्त कर लेती है, कभी देवताई प्रवृत्ति। तो जब आसुरी प्रवृत्ति हावी होने लगे तो कोई चिंता नहीं करना, उस समय प्यार से शिव बाबा को याद करना और शिव बाबा से कहना कि बाबा ये विष क्या करिए, पी लीजिए। और शिव बाबा वो विष आपका पी लेंगे और लास्ट में
फिर विचारों की अमृत धार बहनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड स्टेज जो आएगी वो आएगी कम्युनिकेशन, यानी रूह रिहान की स्थिति। रूह रिहान यानी बातचीत, परमात्मा के साथ बातचीत। पहले भी बताया, जहाँ प्रेम की गहरी अनुभूति है वहाँ पर समय का पता नहीं चलता। दुनिया में हमें 6 संबंध बहुत प्यारे हैं। एक है हमारे पेरेंट्स और हम बच्चे। वो संबंध कितना प्यारा लगता है। आज भी इतने बड़े हो गए ना, फिर भी याद करेंगे कि माँ वो चीज़ बहुत अच्छी बनाती थी, उनके हाथ का खाना कितना अच्छा लगता था। ऐसा टेस्ट किसी के हाथ में आज तक नहीं मिला। याद करेंगे उनकी पालना को। दूसरा गुरु और शिष्य का संबंध, और तीसरा जो है वो है शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। तो माता पिता, गुरु शिष्य और शिक्षक, और हम स्टूडेंट, इन 3 संबंधों में लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है। इनके एहसानों का रिटर्न हम जीवन में कभी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए माँ के लिए भी किसी ने कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। तो माँ और गुरु और टीचर, इसमें केवल लेना है। चौथा संबंध है दोस्त का संबंध। इसमें लेना भी है तो देना भी है, एक तरफ से काम चलने वाला नहीं है, हा? और 5वां संबंध है पति पत्नी का संबंध या प्रेमी प्रेमिका का संबंध। ये विश्वास के आधार पर चलता है। अगर एक ने विश्वास तोड़ा तो संबंध ब्रेक हो जाता है। और 6वां संबंध है आप पेरेंट्स बन गए और आपके बच्चे। तो दुनिया में जो बातचीत चल रही है या जो हमारा मन भटक रहा है, ये 6 संबंधों के आसपास ही भटक रहा है या उनसे ही बातचीत चल रही है ज्यादातर। आपका भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध है? कोई रिलेशन जोड़ा है हमने भगवान के साथ कि केवल हम मंदिर में गए और ये कहा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं मेरा, लेकिन अंदर तन मन धन सब मेरा, कुछ नहीं तेरा। हाँ? केवल बोल दिया कि संबंध निभाया कि वो मेरी माँ है, टीचर है, गुरु है, दोस्त है, मेरा प्रियतम है, मेरा बच्चा है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी भक्तों ने कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ बड़ा गहरा जोड़ा है। मीरा ने भगवान को साजन बनाया था, अर्जुन ने भगवान को दोस्त बनाया था, ध्रुव प्रहलाद ने भगवान को अपना पिता बनाया था, अनुसुईया ने भगवान को अपना बच्चा बनाया था। अभी आपको हम बताते कि हम अभी छत्तीसगढ़ से आए, बिलासपुर से, तो हमारे जोन में भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कि एक सप्ताह भगवान के साथ अलग अलग संबंधों की अनुभूति करनी है। उस सप्ताह हमने पिता के रूप में याद किया। ये सप्ताह हमारा माँ के संबंध का विशेष चलेगा। तो भगवान से माँ के संबंध की अनुभूति, अगर वो संबंध की अनुभूति हमने परमात्मा के साथ नहीं की तो वो संबंध हमको दुनिया में बहुत खींचता है, बहुत खींचता है। तो कोई ना कोई संबंध जोड़िए। हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारे यहाँ आने वाले भाई बहन अनुभव करते हैं
कि कैसे परमात्मा सर्व संबंधों से हमें साथ दे रहा है, साथ निभा रहा है। तो देखिए, भक्ति में बड़ी गहन तपस्या भी चली थी और यहाँ पर भी तपस्या चल रही है, लेकिन एक राजयोगी का भी जीवन है और बड़ी गहरी अनुभूति इस राजयोग के माध्यम से हमें होती है। फिर तीसरी स्टेज आ जाती है हमारी एकाग्रता की। अब एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जब आप परमात्मा से बातचीत करें तो आपकी कोई बहुत उच्च साहित्यिक हिंदी होनी चाहिए या बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या कोई भी लैंग्वेज। भगवान आपकी भावनाओं की भाषा को समझता है, आपकी भावनाएं क्या निकल रही हैं। हमारी आदरणीय उषा दीदी जी बहुत अच्छा ही उदाहरण देते हैं कि एक बार एक छोटा सा बच्चा चर्च जाता है और चर्च में वो देखता है कि फादर कुछ प्रेयर कह रहे हैं, तो बच्चा भी अपनी प्रेयर कहना शुरू करता है। फादर फास्ट प्रेयर बोलना शुरू करते हैं तो बच्चा भी फास्ट प्रेयर पढ़ना शुरू कर देता है। जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो फादर बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे थे। तो बच्चा कहता आप क्या कर रहे थे। तो फादर कहते मैं प्रेयर कह रहा था। तो बच्चा कहता मैं भी प्रेयर कह रहा था। तो फादर पूछते कौन सी प्रेयर कह रहे थे। आप कौन सी प्रेयर कह रहे थे। तो फादर अपनी प्रेयर पढ़ के सुनाते हैं। फिर बच्चे से पूछते हैं बेटा तुम कौन सी प्रेयर कह रहे थे। तो बच्चा कहता है मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कह रहा था। तो फादर कहते हैं कोई प्रेयर थोड़ी है, ये तो इंग्लिश के 26 अक्षर है। तो बच्चा फादर से कहता है देखो फादर, आप जो प्रेयर कह रहे थे उसमें भी इंग्लिश के 26 अक्षर ही थे। मैंने डायरेक्ट गॉड को इंग्लिश के 26 अक्षर सुना दिए और गॉड को कहा आपको जैसा सेट करना हो आप सेट कर लो। हाँ? तो कौन करीब था। वो बच्चा करीब था ना, बहुत करीब था। भोलापन। और शिव बाबा परमात्मा को भी भोलानाथ कहते हैं, चालाक नाथ नहीं कहते हैं, भोलानाथ, है ना। अच्छा लगता है ना भोलापन। हमेशा अपने बचपन में जाते रहिए, बार बार बच्चों को खिलाइए कुछ देर, आपके अंदर भी वो भोलापन, वो मुस्कुराहट आती चली जाएगी। एकदम अनुभव होता है वो, और निश्चित रूप से वो तनाव से हम मुक्त हो जाएंगे और कोई न कोई गहरे संबंध की अनुभूति हमारे मन को बिल्कुल एकाग्र कर देगी, एकदम एकाग्र। जैसे देखिए तालाब में तैरने वाले तैराक होते हैं, नदी में तैरने वाले तैराक होते हैं, समुद्र की लहरों से खेलने वाले तैराक होते हैं और समुद्र की गहराई में जाने वाले तैराक होते हैं। लहरों का अपना आनंद और सागर की गहराई का अपना आनंद, नदी में अपना आनंद, तालाब में अपना आनंद। लेकिन सागर की गहराई में जाने वालों से पूछो, बड़ा भीतर समुद्र शांत है। ऐसी शुरू में लहरें चलेंगी आपकी, लेकिन धीरे 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 मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा कोई न कोई एक संबंध में या कोई न कोई एक गुण में। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, जिन गुणों की चर्चा पहले के लेसन में हुई होगी। और फिर हम सागर की गहराई में मोती प्राप्त करते हैं। फिर जीवन का बदलाव, अनुभूति की ओर हम चले जाते हैं। एक प्रैक्टिकल बात कि जैसे दिवाली का समय है या न्यू ईयर है, तो हम मार्केट जब जाते हैं, हमको वॉशिंग मशीन लेनी थी, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वॉशिंग मशीन के साथ प्रेस या मिक्सी फ्री में मिल रही है। हम अट्रैक्ट होते हैं, भले दुकानदार ने उस रेट को भी जोड़ दिया हो, लेकिन लिखा हुआ है कि मिक्सी या प्रेस या कोई और चीज़ फ्री में मिल रही है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और ले लेते हैं वॉशिंग मशीन या फ्रिज या कूलर।
ऐसे मैं आपको बताऊं कि जो 7 गुण है ना, परमात्मा ने हमें ये बात बड़ी गहराई से बताई कि एक गुण का आप अनुभव करते हैं शांति का, तो 6 गुण उसके पीछे पीछे आ जाते हैं बिल्कुल, और कंबाइंड हम उन 7 गुणों की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। प्रेम का अनुभव करते हैं तो फिर वो 6 गुण आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा अनुभव होता है कि प्रेम की अनुभूति की ओर आप जाओ और धीरे से 7 गुणों की अनुभूति, 6 जो आएंगे, एकदम 7 गुणों के अनुभव की गहराई में आप चले जाएंगे। बस अब आवश्यकता है नियमितता के साथ हमें ध्यान, माना राजयोग, मेडिटेशन यथार्थ रीति हम करें। प्रैक्टिस की बात आ गई तो अंत में एक दृष्टांत देकर इस लेसन को समाप्त करती हूँ कि एक बार अर्जुन की रात को नींद खुली तो देखा भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूरा सर्च किया कि भीम कहाँ पर है। लास्ट में अर्जुन जब रसोई घर में पहुँचे, दिया जलाया तो देखा कि भीम खा रहे थे। तो अर्जुन ने भीम को कहा कि अरे भीम, अंधेरे में खाते हो, थोड़ा दिया तो जला लेना था। तो भीम ने कहा कि अर्जुन, मुझे दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मेरा रोज का अभ्यास है, रोज का अभ्यास। तो अर्जुन ने सोचा कि जब ये भीम अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ, और आज तक अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार आप रोज समय निकालें और कुछ पल अपने मन को एकाग्र करके उस अनुभूति की अवस्था में जाएं। आपको महसूस होगा कि प्रातः काल की बेला में जो श्रेष्ठ चिंतन आपको मिलेगा वो दिन भर कार्य कर रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब भगवान वरदान बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या? इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा, चाहे शास्त्रों को माने आप, चाहे विज्ञान को, चाहे ब्रह्मा कुमारी इसको, प्रातः काल की बेला में 10-15 मिनट भी अपने को चार्ज किया तो दिन भर वो विचार बहुत सकारात्मक रूप से रहेंगे। और फिर शाम को थोड़ा सा थकान लगी, फिर 5-10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए, जैसे चाय पीते हैं, फिर से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। तो देखिए हमारे जीवन में ये खुशी बनी रहे निरंतर निरंतर, इसके लिए राजयोग की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अंत में यही कहती हूँ कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है, दिए को भी जलना पड़ता है। तो हम कम से कम 1-1.5 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब हम केवल 2-3 मिनट आज जो चिंतन हमने सुना उसकी गहराई की ओर चलते हैं। वही थॉट मैं दूंगी यहाँ से जो हमें राजयोग मेडिटेशन स्वयं परमात्मा ने सिखाया है। महसूस कीजिए, मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा। चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, परमात्मा से शांति की किरणें।
मुझ पर पड़ रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और वो परम शक्ति परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, उनसे शांति की तरंगे मुझ तक प्रवाहित हो रही हैं और मैं अति आनंदित हूँ, अति प्रसन्न हूँ। इस भाव के साथ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।